हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम बात करेंगे अपना जो पिछला टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का। जो टॉपिक था अपना उसका नाम है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हमने पढ़ा था दोस्तों, और ये हमने पढ़ा था 3 टाइप में। जो पहली टाइप थी हमारी वो थी पजल्ड बेस, और जो सेकेंड टाइप थी हमारी वो थी कोडेड रिलेशन, और जो तीसरे टाइप हम आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉइंटिंग बेस्ड। तो ये 3 टाइप में हम ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं। ये तीनों टाइप इतनी इजी है दोस्तों, जैसा कि अपने पिछली दोनों टाइपों में देखा था। दोनों टाइप जब हमने पढ़ी तो वो बहुत ही सरल तरीके से पढ़ी। आज हम बात करेंगे इस पॉइंटिंग बेस्ड की। पॉइंटिंग बेस्ड क्या होता है दोस्तों? पॉइंटिंग बेस्ड में होता है जैसे एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, या यह है एक व्यक्ति मान लो, या यह एक तस्वीर मान लो। ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, ये एक तस्वीर भी हो सकती है, ये एक कुछ भी स्थान वगैरह कुछ भी हो सकता है जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, या उसकी प्रतिबिंब हो, या उसके प्रतिदीप्ति हो, कुछ भी हो, वो इस व्यक्ति की ओर कुछ भी इशारे करता है, तो ये होता है पॉइंटिंग बेस्ड। पॉइंट का मतलब होता है ये उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए या उस व्यक्ति को निर्देशित करते हुए कोई चीज़ बताता है, तो ये पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं दोस्तों? क्वेश्चन हम लिखेंगे इसका पहला, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। एक व्यक्ति की ओर या एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि यह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू है। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। तो उस औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तस्वीर है, कोई सी भी तस्वीर मान लेते हम। अगर पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कभी भी अपन पॉइंटिंग रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें मानते हैं कि एक तस्वीर मान लेते हैं, एक कुछ निर्देशित पॉइंट मान लेते हैं जिसकी ओर अपन इशारा करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति है। जब कभी भी क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है तो हम उस व्यक्ति को हमेशा खुद को मानते हैं,
जो भी व्यक्ति दिया जाता है, जो भी इसमें सब्जेक्ट दिया जाता है, वो हमेशा हम खुद को मानते हैं, और खुद को मानते हुए जो इशारे किए जाते हैं वो हमेशा खुद के प्रति किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है एक तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, तो वो जो व्यक्ति है जो तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है वो हम खुद बन जाते हैं वो व्यक्ति कि जैसे मान लो मैं उस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, क्या कहता है कि यह कौन, यह जो तस्वीर है मेरे पुत्र के दादा की, यह जो तस्वीर है वो किसकी है। वो व्यक्ति बता रहा है कि ये जो तस्वीर है वो किस व्यक्ति की है। तो ये जो तस्वीर है वो मेरे पुत्र किसका, खुद की ओर इशारा करते हुए खुद को वो मानते हुए कहता है कि मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। तो हमें बताना यह है कि इसमें ये किस प्रकार से ये जो औरत है वो उस व्यक्ति से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो इसमें होता है फैमिली ट्री बना के क्वेश्चन को करना, और एक होता है जैसे इशारे मानकर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक तस्वीर है, ये एक तस्वीर है, तो अब हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हो, ये एक व्यक्ति है, ये इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, ये व्यक्ति इस तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है। अब इशारा करते हुए क्या कहता है कि यह कौन, यह जब भी शब्द आएगा वो इसके लिए आएगा। यह जो व्यक्ति है यह मेरे पुत्र के, इसका पुत्र, किसका पुत्र, इसका पुत्र, तो इसका पुत्र जब भी शब्द प्रयोग आएगा तो हम मानेंगे नीचे। यह जो व्यक्ति है वो मेरे पुत्र के दादा, अब दादाजी कहाँ जाएंगे, इसके पिताजी के पिताजी जो होंगे वो इसके दादाजी हो जाएंगे, इसके दादाजी। ये हमने फैमिली ट्री में पहले से ही सीख रखा है। वो इसके दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है। अब इकलौती पुत्र वधू कब होती है, इकलौती पुत्र वधू कब होती है, जब उसके दादाजी का एक ही बेटा हो और उसके दादाजी के वो जो बेटा है, उसके दादाजी का बेटा है, उसकी पत्नी जो होगी उसके दादाजी की इकलौती पुत्र वधू होगी दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि मेरे पुत्र के दादाजी, इसके पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है। इसके इकलौती पुत्र वधू कौन हो जाएगी, जो इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी, या इसकी जो माँ होगी वो इसकी इकलौती पुत्र वधू हो जाएगी। तो ये क्या है, ये इकलौती पुत्र वधू है, इकलौती पुत्र वधू है। तो ये पुत्र वधू इकलौती कब होएगी, जब ये इसकी पत्नी होगी, और पत्नी के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन। अब ये इसकी पत्नी हो गई, और क्वेश्चन ने क्या कहा था कि यही पूछा था कि ये औरत इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी। ये तो था इसका नॉर्मल और सीधा सा तरीका। अब हम इसको देखेंगे फैमिली ट्री बना के इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। तो फैमिली ट्री बना के किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है वो अब हम सीखेंगे। फैमिली ट्री बनाना मैंने आपको सिखाया था कि जब कभी भी अपन पीढ़ी में बैठाते हैं तो जो अपने से जितना बड़ा होगा पीढ़ी में उसको उतना ही ऊपर बिठाएंगे, और जो अपने से जितना छोटा होगा पीढ़ी में हम उसको उतना ही नीचे बैठाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसको फैमिली ट्री बेस के ऊपर किस तरह से किया जा सकता है। तो फैमिली ट्री बेस के ऊपर हम सबसे पहले मानेंगे एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, इसको
नंबरिंग कर देंगे हम एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, जो तस्वीर में जो व्यक्ति बैठा है वो दूसरा हो गया, करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र, ये तीसरा हो गया, के दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है, ये चौथा पॉइंट हो गया, इकलौती पुत्र वधू है, मेरे पुत्र के दादाजी की इकलौती पुत्र है वधू है। तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को लेते हैं, ये एक व्यक्ति है, फैमिली ट्री बनाना मैं सिखाता हूं आपको, ये एक व्यक्ति है। अब ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के इकलौते पुत्र, या इस व्यक्ति का जो पुत्र है, इस व्यक्ति का पुत्र कौन होगा, ये इस व्यक्ति का पुत्र हो गया। अब इस व्यक्ति के पुत्र के जो दादाजी होंगे वो कौन होंगे, जो इसके पिताजी होंगे वो इसके दादाजी हो जाएंगे। अब ये जो दादाजी है, वो दादाजी उन दादाजी के जो इकलौता पुत्र है, उसकी पत्नी उसका क्या लगेगी, इकलौती पुत्र वधू। तो हम देखते हैं कि ये जो औरत है तस्वीर में, हमें अब तक पता नहीं था कि ये औरत है या पुरुष, लेकिन जब हमें यहाँ बात पता चली कि वो उसके दादाजी की इकलौती पुत्र वधू है, तो पुत्र वधू शब्द का प्रयोग होते ही हम जान जाएंगे कि पुत्र वधू अगर शब्द का प्रयोग हो गया है तो उसका जो लिंग होगा वो फीमेल का होगा दोस्तों, उसका जो जेंडर होगा वो फीमेल होगा। तो इस तरह से हम जानते हैं कि फैमिली ट्री के बेस के ऊपर ये क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसके अलावा हम एक क्वेश्चन की और बात करें, तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र की माँ की माँ है, कि यह मेरे पुत्र की माँ की माँ है। एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र के माँ की माँ है। तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये हमारा है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया था और इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति है और ये है एक तस्वीर, ये एक व्यक्ति है और ये है तस्वीर। वो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरे पुत्र की माँ की भी माँ है। अब इस व्यक्ति का पुत्र कौन हो जाएगा, ये वाला इसका पुत्र हो जाएगा, और इसकी भी माँ, इसकी माँ कौन हो जाएगी, जो इस व्यक्ति की पत्नी होगी वो इसकी माँ हो जाएगी। अब इसके माँ की भी माँ कौन हो जाएगी, जब माँ की बात होती है तो वो होती है नानी, और जब पिता के माँ की बात होती है तो वो होती है दादी। अब ये जो तस्वीर है वो कौन है, इसके माँ की भी माँ, यानी ये तस्वीर यहाँ इसको डिनोट कर रही है। तो ये व्यक्ति इससे किस प्रकार रिलेटेड हो जाएगा, या ये व्यक्ति इस तस्वीर वाली औरत को क्या कहेगा, इस तस्वीर वाली औरत को कहेगा ये नानी। जब कभी भी माँ की बात होती है, ये एक व्यक्ति है और उसके माँ की भी माँ की बात होती है, तो ये रिलेटेड होता है नानी।
और जब कभी ये एक व्यक्ति है उसके पिता की माँ की बात होती है तो ये होती है हमेशा दादी। ये दो रिलेशन है जो हमेशा काफ़ी कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये अपना ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ समाप्त होता है। हमने 3 टाइप पढ़ी इसमें, पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन, कोडेड बेस्ड ब्लड रिलेशन और पॉइंटिंग बेस्ड ब्लड रिलेशन। ये तीनों टाइप इतनी इजी थी, इतना इजी से इतना बारीकी से मैंने आपको कराया है, शायद ही आपको समझ में ना आए ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल आपको एक एक बात समझा कर पढ़ाया है। तो दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का टॉपिक हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक पसंद आया हो तो अपना चैनल के शर्मा 620 इसको सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक्स।